धर्म की परिभाषा समझाने का प्रयास करता हूं। जब मैं छोटा था, हमारे आयु के लोग जब छोटे थे, आज का मैं आपका नहीं जानता, तो जब अपने नाना नानी दादा दादी से कहानियां सुनते थे तो अक्सर उन कहानियों में से कुछ कहानियों की शुरुआत ऐसे होती थी कि एक राजा था, बड़ा धर्मवान था। उसका अर्थ यह होता था कि वो राजा न्यायप्रिय है, दयालु है, साहसी है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, प्रजा का कल्याण करता है। और यदि कहानी की शुरुआत ऐसी हो कि एक राजा था, बड़ा धर्मी था, तो यानी कि वो अन्याय करता है, अत्याचार करता है, कायर है, अपने प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता शत्रुओं से। अर्थात धर्म शब्द का मतलब इस देश में मात्र नैतिक मूल्यों का पालन होता था। इसका किसी ईश्वर के चयन या आराधना की पद्धति से कोई लेना देना नहीं था इस देश में। सिर्फ नैतिक मूल्यों का पालन। वो मूल्य, आज आप विद्यार्थी हैं, आपका विद्यार्थी धर्म है, इनका शिक्षा गुरु का धर्म है, माता धर्म है, पिता धर्म है, सैनिक धर्म है, व्यवसायी धर्म है, पुलिस वाले का अपना धर्म है, न्यायाधीश का अपना धर्म है। इसमें ईश्वर और आराधना की पद्धति का कोई लेना देना नहीं है इस शब्द से। लेकिन ये कितना पवित्र शब्द है। लेकिन होता है ना, जब किसी चीज का व्यापार करना हो, मार्केटिंग करनी होती है, आपने देखा होगा, पान मसाले का भी मार्केटिंग करनी होती है तो मार्क ऑफ सक्सेस बोल दिया जाता है, बड़ा शब्द लगा देते हैं, सक्सेस। कोई लेना देना नहीं है सक्सेस का पान मसाले से, लेकिन उसको बेचना है तो उसके साथ एक बड़ा शब्द लगा देते हैं। उसी प्रकार जब लोगों ने ईश्वर और ईश्वर की आराधना की पद्धति का व्यापार करने का निर्णय किया तो इस पवित्र धर्म को उठाकर, शब्द को उठाकर उसके साथ जोड़ दिया। इसका कोई लेना देना नहीं। और जैसे कोई चीज की ब्रांडिंग की जाती है, मार्केटिंग की जाती है, तो बोले आप ये ले लो, फला ले लो, फला ले लो, कमाल हो जाएगा। तो कुछ लोग ये झुंझुना पकड़ाने का कोशिश करते हैं कि ये ईश्वर और ये आराधना की पद्धति आपका कल्याण हो जाएगा फ्री में। बाकी कर्म में जो भी करता रहूं, झूठ बोलता रहूं, अत्याचार करता रहूं, भ्रष्ट होता रहूं, कर्म सारे खराब करूं, लेकिन तुम इस ईश्वर की आराधना करो, आ जाओगे ऊपर। ये मार्केटिंग, ये ब्रांडिंग, कोई ईश्वर नहीं करेगा, करेगा भी। और मैं आपको अनुभव से बताता हूं, जैसे जो आप साल भर पढ़ते हो उसका एग्जाम होता है, तो जिंदगी भर जो आप कर्म करते हो उसका एग्जाम होता है। मैंने वो एग्जाम अटेम्प्ट किया है, दिया है। जब आप ये मृत्यु होगी, क्योंकि मैंने मृत्यु का अनुभव किया है, जब मुझे गोलियां मेरे चेहरे और गले से निकल गई थी, तो वहां पर आपको अपने कर्म ही सब याद आएंगे और कुछ नहीं। तब कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कर्म, आप जैसे होता है ना कि किस टीचर से पढ़ के आए हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस कोचिंग क्लास से पढ़ के आए हो, उससे कोई फर्क पड़ता। अभी निकलो 11वीं 12वीं में बोला IIT की कोचिंग कराएंगे हम आपको, हमारी कोचिंग क्लास से पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। लेकिन IIT का जो चेक करने वाला उसको क्या पता किससे पढ़ के आए आप। उसी प्रकार जब ऊपर ईश्वर बैठा है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ईश्वर के किस रूप की आराधना करते हुए यहां पहुंचे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके कर्म क्या है, आपके कर्म के हिसाब से आपका निर्णय होगा, सिर्फ कर्म और कर्म के आधार पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आस्था का मार्ग छोड़ें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आराधना का मार्ग छोड़ें। ईश्वर पे आप आस्था रखें, चाहे जिस रूप में आपकी आस्था हो, जिस आराधना की पद्धति पर आप चलना चाहें आप चलें। उससे आपको कर्म करने की शक्ति, सत्कर्म करने की शक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी, साहस मिलेगी। और जब कोई आपको आपके सत्कर्म के मार्ग से दिखाने का प्रयास करेगा, जो कि करेगा, तो आपको अपने मार्ग पर टिके रहने का साहस प्राप्त होगा। इतना ही धर्म है, बस। इससे ज्यादा किसी की झांसे में मत आना।
कितना ही कोई ग्रंथ उठा लाए, अगर वो मेरे को इस परिभाषा के बाहर ले जा रहा है तो मुझे नहीं पढ़ना, मैं समझ लिया। तो धर्म के ईश्वर और ईश्वर का आराधना का जो व्यापार चल पड़ा है इस दुनिया में, आप कृपया करके उस व्यापार में ना फंसे। ये सिंपल व्यापार है, राजनीति है। क्योंकि जब आप एक बात बताइए, दुनिया में जितने भी पेशे हैं सभी सम्मानीय है, लेकिन अपने पेशे में लोगों को जोड़ने, अधिक से अधिक जोड़ने का काम सिर्फ दो लोगों करते हैं। एक व्यापारी, करना है, गलत नहीं है, व्यापारी अगर अपना व्यापार नहीं बढ़ाएगा, कस्टमर बेस नहीं बढ़ाएगा तो कैसे चलेगा। और एक राजनीतिज्ञ, अगर वो अपना सपोर्ट बेस नहीं बढ़ाएगा तो राजनीतिज्ञ पे खत्म हो जाएगा। तो जो भी ईश्वर और ईश्वर की आराधना के नाम पे जोड़ने की बात करता है, ज्यादा से ज्यादा जोड़ो जोड़ो जोड़ो, या तो वो व्यापार कर रहा है या वो राजनीति कर रहा है, ईश्वर की बात नहीं है।